हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब शारदा सदन सेटल। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 1 to 100 के स्क्वायर है वो किस प्रकार से निकालें। जैसा कि हम देखते हैं कि आसानी से 2 से 3 सेकंडों में हमने उन स्क्वायर निकाले थे, उसी प्रकार हम यहाँ पर जो रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, उनको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 to 9 जो स्क्वायर हैं वो किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम ये देखते हैं कि 1 स्क्वायर है वो कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर है वो 4, 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर है 16, 5 स्क्वायर है 25, 6 स्क्वायर है 36, 7 स्क्वायर है 49, 8 स्क्वायर है 64 एंड 9 स्क्वायर है 81। हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया एंड 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इनका एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक तो ये यहाँ पर 1 के रूप में हो गया। फिर हम देखते हैं कि पेयर हो गए 1 और 9 का जो पेयर है उनका एंडिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 1 होगा। सेम 2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है 4 है। सेम हम चलते हैं 3 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो हम 9 है। और 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर का जो एंडिंग पॉइंट है वो 6 है। हमारे पास पेयर के रूप में इनको हमें ध्यान रखते हुए इनके स्क्वायर है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक नॉर्मल ट्रिक है, जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गया या फिर जनरली हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर हमारे पास इस प्रकार के मेथड है वो हमें ध्यान रखना है। जनरली हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो फास्ट है, वो हम किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ पर 2 से 3 सेकंड में हम सीखने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड में हम यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये सॉरी ये आ गया हमारे पास 4144। जब हम इसका रूट है वो यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनके पेयर बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो पेयर बना है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कितना है, 4 है। तो हम देखेंगे 4 हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर का रूट आ रहा है, एक तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, एक 8 का स्क्वायर आ रहा है। इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। तो क्या करना है आपको, एक बार तो ये लिख दिया यहाँ पर 2 और एक आ गया 8, ये रखना है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो 14 बचा है उसको यहाँ पर ऐसा लिखकर आपको क्या करना है, ये देखना है कि 14 है वो किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देखोगे जो 14 है वो हमारे पास एक तो 3 का स्क्वायर और एक 4 का स्क्वायर, इनके बीच में आ रहा है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी ये तो हो गया 9 और ये हो गया 16। तो इसमें से जो छोटी संख्या है वो लेंगे यहाँ पर, तो हमारी छोटी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। सॉरी 3 का स्क्वायर है तो 3 यहाँ पर आएगी हमारे पास छोटी वाली संख्या। थ्री का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो सबसे छोटी वाली संख्या हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो 14 है वो यहाँ पर इन दो अंकों में किसके ज्यादा नजदीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 9 में तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, और 14 में हमें अंतर आ रहा है कितने का, 2 का। तो ये किसके ज्यादा नजदीक है, 16 के ज्यादा नजदीक है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास या तो इसका आंसर होगा 32 या होगा इसका आंसर 38। तो इन दोनों में हमें देखना है जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 है वो इसका क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड है, एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड हमारे पास है जो 14 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 3 स्क्वायर 14 4 स्क्वायर। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 है वो 14 से क्या है, छोटा है, ये 14 है वो यहाँ पर कितना आ गया, बड़ा आ गया। तो आपके पास छोटा जो अंक है ना, छोटा वाला रूप है, तो छोटा वाला अंक हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बड़ा है तो आपके पास लोगे 8 लोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 है वो इसका रूट है वो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसमें
नेक्स्ट रूट निकालते हैं हम यहाँ पर 7 9 2 1। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी हैबिट में आ जाएगा। अब तो आप लग रहा होगा जैसे टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप खुद से निकालने की कोशिश करोगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। 3 से 4 सेकंड में आप इनको आसानी से निकाल सकते हो। या फिर हम पेयर बनाएंगे। पेयर हमारे पास एक तो हो गया 21 का, एक हो गया 79 का पेयर हो गया। तो आप देखोगे 21 में जो एंडिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 के लिए आप देखोगे एक तो 1 हो गया, एक कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक तो ये आ गया 1, एक आ गया 9। 79 नेक्स्ट जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 79 है। 79 आप देखोगे 79 किन दो स्क्वायर के मध्य आएगा, तो 79 है वो देखो 8 का स्क्वायर और 9 स्क्वायर के मध्य है। 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो कितना है, 8 है। तो एक तो 8 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका जो रूट है वो तो या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। इन दोनों में से एक होगा, या तो 81 होगा या 89 है वो रूट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो 79 है, जैसे इसका जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 64, और इसका जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 81। तो 79 है वो ज्यादा किसके करीब है, आप देखोगे इसमें और इसमें अंतर है वो 16 का है, और इन दोनों में जो अंतर है वो किसका है, 2 का है। तो सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 81 के। एक तो ये आ गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि आप क्या करोगे, इसका 8 का स्क्वायर लेस देन 79 लेस देन 9 स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 72 हो गया। 72 हो गया, और ये आ गया 79। यहां पर जो आपके पास नंबर दे रखा है 79, इन दोनों में आपको चेक करना है। तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर नंबर 79 है। तो 79 इसका मतलब हमारे पास इसका जो रूट है वो कितना आएगा, 89 है। 89 है वो इसका क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका 89 है वो रूट है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार हम चेक करते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे रूट है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। कंपटीशन एग्जाम हो चाहे नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सब में आपको इस प्रकार के नंबर हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे इसमें। केवल हम अभी केवल ये निकाल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी डेसिमल वाले नहीं निकाल रहे हैं, केवल और केवल परफेक्ट रूट स्क्वायर है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आप देखोगे, आप यहाँ पर पेयर बनाई, ये पेयर बनाया हमने। यहाँ पर आपके पास कितना है, 29 है। उसका एंडिंग पॉइंट है वो कितना है, यहाँ पर 9 है। 9 देखोगे, 9 किसके लिए आ रहा है, एक तो 3 के लिए आ रहा है, और एक आपके पास आ रहा है 7 के लिए। यानी हमारे पास ये 3 के लिए होगा या फिर 7 के लिए होगा। इसका एंडिंग पॉइंट 3 या 7 हो सकता है। अब आप देखोगे यहां पर आ रहा है 59, तो 59 है वो किन दो स्क्वायर के मध्य है, तो 59 है वो हम देखेंगे, एक तो हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, एक हो गया 8 का स्क्वायर, इन दोनों के मध्य आ रहा है 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 7 है। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 7। अब या तो हमारे पास आए इसमें 73 आए या 77 आए, इन दोनों ही रूट में हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, या रूट आने वाला है। तो हमें क्या करना है, 7 और 8 का जो प्रोडक्ट है वो लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर 59 8 स्क्वायर। 7 एंड 8 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा हमारे पास, 56। आप देखोगे 56 और 59, इन दोनों में बड़ा कौन सा अंक है, 59। इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ा वाला अंक है 3 और 7, बड़ा कौन सा है, 7 है। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 77 होगा। तो इसका जो रूट है वो कितना आ जाएगा, 79 है, सॉरी 77 है वो इसका स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जैसे मान लो इसके लिए आपके लिए समय लगने वाला 1 सेकंड, इसके लिए 1 सेकंड लगने वाला है, और इसके लिए 1 सेकंड लगने वाला है। तो जस्ट आप इसको 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हो, इस तरह से रूट है वो निकाल सकते हो नॉर्मली तरीके से। नेक्स्ट हम करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास है 2401। 2401 का हम यहाँ पर रूट निकालेंगे, तो आप जस्ट 3 से 4 सेकंड के अंदर आप इसका रूट है वो निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें देखना है इसका जो पेयर है वो पेयर बनाया हमने। पेयर में देखोगे एंडिंग पॉइंट है वो कितना है इसका 1, तो 1 हमारे पास एंडिंग पॉइंट किन किन का है, एक तो 1 के लिए है, एक है 9 के लिए, 2 के लिए हमारे पास है 1 एंड 9 के लिए इसका एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर हमें देखते हैं जो 24 है कि 24 और किन दो स्क्वायर के मध्य है। 24 है वो हमारे पास दो स्क्वायर के मध्य है, एक तो 4 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब आप देखोगे इसमें छोटा पॉइंट कौन सा है, 4 है, तो या तो इसका जो आंसर है 41 होगा या इसका आंसर है वो 49 होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो या तो 41 या 49 चेक करते हैं इसको कौन सा होगा यहां पर हमारे पास। तो आप देखना है कि 4 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 24 5 का स्क्वायर, तो 4 एंड 5 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आएगा इसके अंदर 20, और यहां पर कितना है 24। तो आप देखोगे 24 है वो एक बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर कौन सा है वो 9 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 49 होगा। यानी 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अन्य बहुत सारे हमारे पास नंबर होंगे जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आगे जैसे हम और निकालते हैं इस प्रकार के रूट है वो जैसे हमारे पास है 1764 है, इसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो किस प्रकार से आएगा, तो आपको वही सेम करना है, पेयर बनाने हैं आपको, और पेयर बना के आपको क्या करना है इसका एंडिंग पॉइंट देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 आ रहा है, तो 4 है वो कौन कौन से में आता है, 4 देखो 2 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इनमें आता है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा इसका जो एंडिंग पॉइंट है रूट वाले का। ठीक है, अब हमारे पास 17 आ रहा है, तो 17 किन दो स्क्वायर के मध्य है, तो आप देखो 17 है वो एक तो हमारे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर, एक आ रहा है 5 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के मध्य है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो हमारे पास कितना है 4 है, तो इसका जो रूट है वो या तो 42 होगा या 48 होगा, ये देखना हमें, या तो 42 होगा या 48 होगा, इन दोनों में देखना है। तो अब देखो हमारे पास इन दोनों का इस प्रकार लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 17 एंड 5 स्क्वायर। तो आप पहले इन दोनों क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे, तो प्रोडक्ट कितना होगा 4 इंटू 5 15। अब हमारे पास जो 17 है ये आ गया 17। अब यहां पर देखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 17 से क्या है बड़ा है, 17 से बड़ा है, इसका मतलब अब इन दोनों में से जो हमारे पास नंबर आएगा वो ये छोटा वाला नंबर आएगा, तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 42। अगर हमारे पास जो दिया गया नंबर है वो अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला आता, अब ये छोटा है तो अब छोटे वाला हमारे पास आ जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो इनको आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में आराम से इनको निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं और नेक्स्ट रूट स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाल, जैसे कि मल्टीपल में ये 25 का स्क्वायर आ गया, तो 25 का स्क्वायर है वो हम देखे थे हमारे पास आता है 625। ठीक है, अब जब हमारे पास इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे हमें कह दिया गया है कि 625 का स्क्वायर रूट है वो आप निकालोगे, तो आप क्या कैसे निकालोगे, यहां पर पेयर बनाओगे, ये 0 हो गया, इस तरह लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 5, एंडिंग पॉइंट कितना आ रहा है 5, और 5 केवल किसी पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, तो 5 आ गया हमारे पास, ये आ गया। और अगला पेयर है 6 है, 6 है वो किन दो के मध्य, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया।
अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो या तो इसका 25 आए या सॉरी एक ही नंबर ही आएगा, तो इसका जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 25 है, वो इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और नंबर निकालते हैं। इस प्रकार से आप इनका बार बार जैसे प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपके पास हैबिट हो जाएगी और फास्टली आप इनको निकाल सकते हो। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास रहेगी ये। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर हमें। 4624 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो हमें केवल और केवल ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है 1 से 9 स्क्वायर है, इनमें जो पेयर आ रहा है हमारे पास उनको ध्यान रखना है। 1 के साथ में 9 आ गया, 2 के साथ में 8 आ गया, 3 के साथ में 7 आ गया, 4 के साथ में 6 आ गया। जब ये पेयर से आप याद रखोगे तो आप आसानी से इनके स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हो। देखिए अब जैसे हमारे पास ये आ रहा पेयर 2 4 आ रहा है, यहाँ पर 46 आ रहा है, तो इनमें देखोगे आप एंडिंग पॉइंट 4 है वो कहां पर आ रहा है, एंडिंग पॉइंट 4 या तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है या 8 के स्क्वायर में, तो या तो 2 होगा या फिर ये 8 होगा इसका जो एंडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 46 आ रहा है, तो 46 है वो किन दो स्क्वायर के मध्य आएगा, तो 46 हमारे पास है, आप देखोगे एक तो 6 स्क्वायर एक आ रहा है 7 स्क्वायर के मध्य आ रहा है, तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो हम यहां से लिखेंगे, तो या तो ये इसका जो रूट है या तो 62 होगा या फिर होगा 68 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है तो क्या करना है आपको, 6 एंड 7, 6 स्क्वायर 46 एंड 7 स्क्वायर, तो 6 एंड 7 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 42 हो गया। 6 एंड 7 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 42 हो गया। अब 42 है वो 46 से है वो छोटा है, तो इसमें बड़ा वाला अंक कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। इसका अगर ये छोटा आ रहा है इस वाले से तो छोटा अंक लेंगे, अगर ये वाला अंक बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर बड़ा अंक लेने वाले हैं, तो बड़ा अंक कौन सा आ रहा है, 68 आ रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, 68 है वो होने वाला है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, 68 है वो होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार के हम यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट के रूप में हमारे पास यहाँ पर है 6724, इसका स्क्वायर रूट है वो हम करने वाले हैं, तो इसका स्क्वायर रूट है वो किस प्रकार से करेंगे, वही सेम करना है आपको। एंडिंग पॉइंट देखना है, एंडिंग पॉइंट है वो इसके अंदर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, तो 4 हम देखेंगे 4 कौन कौन से में आ रहा है, या तो 2 का स्क्वायर आ रहा है या फिर 8 का स्क्वायर आ रहा है। आप क्या लिखोगे, या तो यहाँ पर 2 लिखोगे या फिर 8, यानी जो भी आपका स्क्वायर रूट होगा ना उसके एंड में या तो 2 होगा या फिर 8 होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो 67 आ रहा है हमारे पास पेयर के रूप में आया है, तो 67 को हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 67 है वो किन दो स्क्वायर के मध्य आएगा, तो 67 है हमारे पास आ रहा है 8 का स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, इन दो स्क्वायर रूट के मध्य आएगा। ठीक है, 67। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो क्या करना है, इन दोनों में छोटा अंक कौन सा है, इन दोनों में छोटा अंक है वो कितना है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 8 से स्टार्ट होगा। अब या तो इसका एंडिंग पॉइंट 82 हो या 88 हो, इन दोनों में होने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसको ऐसा लिखा है हमने 8 स्क्वायर 67 एंड 9 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। क्या करना है इसमें, इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 72। अब देखो यहाँ पर 67 है, अब ये जो नंबर है 67 है वो 72 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, छोटे वाला नंबर है वो लेने वाले हैं। छोटा नंबर है वो हमारे पास कितना है, 82 है, तो 82 है वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है वो होने वाला, तो 82 है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार की जो नंबर हैं जो रूट हैं वो निकालते हो, बड़े से बड़ा जो नंबर है हमारे पास है लेकिन वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ही आपका इसका परफेक्ट रूट आएगा। अगर डेसिमल में है तो आप ये मेथड है वो काम में नहीं ले सकते हो, ये केवल और केवल परफेक्ट रूट के अंदर है। जब भी आप कंपटीशन में बैठते हो
तो कंपटीशन कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है तो उसमें आपके पास केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। तो इसके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप जिस तरीके से 2 से 3 या 4-5 सेकंड में आप इनको आसानी से इन रूट वाले हैं इनको निकाल सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, स्किल बढ़ेगी आप में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें 4096 का रूट है वो निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम देखेंगे 96 और 40 दो पेयर बन गए हमारे पास। 96 यानी क्या आ रहा है, एंडिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 किस में आ रहा है, या तो 4 का स्क्वायर आ रहा है 6 के स्क्वायर में। तो क्या लिखोगे, या तो इसका एंडिंग पॉइंट 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमारे पास आ रहा है 40 है वो दो स्क्वायर के मध्य आ रहा है। कौन कौन से स्क्वायर के मध्य आ गया, एक तो 6 के स्क्वायर के मध्य आ रहा है और एक 7 के स्क्वायर के मध्य आ रहा है। ये आ गया हमारे पास। क्या करना है, 6 स्क्वायर 40 एंड 7 स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, 6 एंड 7 का प्रोडक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 42। और अब आप देखोगे इसका जो पॉइंट है वो कितना है, किससे कर रहे हैं, 40 पर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो 40 है वो 42 से क्या है, छोटा आ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, छोटा वाला नंबर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास छोटा वाला नंबर तो ये हो गया 6, और इसमें भी हम छोटा वाला नंबर लेने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 64। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है रूट है वो आप निकाल सकते हो। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार के आपको यूट्यूब वीडियो है वो मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो लगातार हमसे इन क्लासों से जुड़े रहें। थैंक यू।